Good morning, my lovely dear kids. Wish you all a very happy Janmashtami. So, kids, do you know why do we celebrate Janmashtami? No, I'll tell you. Krishna Janmashtami is a very famous festival celebrated in India every year. Krishna Janmashtami, also known simply as Janmashtami or Gokulashtami. This day is celebrated as the birth anniversary of Lord Krishna. This festival is celebrated not only in India but also in many other countries. On this day, temples are decorated with flowers, garland and lightnings to celebrate Janmashtami. So now, kids, I am telling you the story of Krishna Janmashtami. So let's start. एक बड़ा ही प्यारा सा शहर था मथुरा। वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते, मिल बांटकर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन वहाँ का राजा, द किंग ऑफ मथुरा, जिसका नाम था कंस, एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। अत्याचारी का मतलब लोगों को तंग करना, सभी को डरा कर रखना, प्यार की बजाय लोगों को क्रूरता से, क्रूएलिटी से पेश आना। अत्याचारी के साथ साथ कंस वॉज अ वेरी अहंकारी राजा। अहंकारी का मतलब वो समझता था कि दुनिया में उससे बढ़कर ना कोई राजा है और ना ही कोई होगा। I am the best. Ha 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 ha. This is what he used to think like. अब उसकी एक बहन थी देवकी, और देवकी की शादी हुई एक बहुत ही प्यारे से इंसान वसुदेव के साथ। और एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव के पास छोड़ने जा रहे थे, तो कहा जाता है कि अचानक से आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और एक आवाज आई, अत्याचारी कंस, तेरा अंत आ रहा है। तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरा खात्मा करेगी। मीनिंग द 8th child of Devki is going to put an end to your cruelty. ये आवाज सुनकर कंस डर गया। You know क्यों डर गया बच्चों? Because जो लोग एक्स्ट्रा प्राउड, एरोगेंट और क्रूअल होते हैं ना, जिनके मन में प्यार, फ्रेंडशिप और स्नेह नहीं होता, वो अक्सर अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। तो कंस भी बाहर से तो बहुत बड़ा राजा बनता था, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था। तो उसने क्या किया? उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। अब वो दोनों बेचारे काफी साल तक जेल में रहे। जेल में उनके 7 संतान यानी कि बच्चे हुए, और अत्याचारी कंस ने सभी को एक एक कर मार डाला। There was no one to stop the greedy and cruel कंस। पर बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइड, ग्रीड, अहंकार और ईविल को कौन मार सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्यार, ओनली लव। और इसी कारण जन्म हुआ देवकी की 8वीं संतान कृष्णा का, because Krishna was born as a symbol of love, simplicity, wisdom and great knowledge. श्री कृष्ण प्रेम, सादगी और प्यार का प्रतीक माना जाता है। आधी रात को जब उनका जन्म हुआ, तब उन्हें अत्याचारी राजा कंस से बचाने के लिए उनके पिता वसुदेव उन्हें एक टोकरी में डाल बहती हुई यमुना को पार कर वृंदावन पहुंचे और माँ यशोदा के घर छोड़ आए, क्योंकि उन्हें पता था कि यशोदा मैया के घर
कंस बिल्कुल नहीं पहुंच सकता और कृष्णा वहां पर बिल्कुल सेफ और खुशी खुशी रहेंगे। और क्योंकि उनका जन्म अर्ली चाइल्डहुड गोकुल में बीता, इसीलिए जन्माष्टमी को अक्सर गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। अब जिस प्यार से आपके मम्मी और पापा आपका जन्मदिन मनाते हैं ना, उसी प्यार से पूरे भारतवासी, ऑल द इंडियंस मनाते हैं श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी। Okay, so my lovely dear kids, you all also celebrate Janmashtami and enjoy with your family and friends. So once again, I wish you all very happy Janmashtami. So keep smiling, stay home.